यानी तुम अल्लाह की पावर को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जबकि अगर तुम इमेजिन करो यूनिवर्स की क्रिएशन को देखते हुए कि इनको होल्ड कौन किए हुए, ये सारी चीज़ों को रन कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहा है, तो तुम क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अल्लाह को। और तुम क्या समझ रहे हो कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें माफ़ करने पे कादिर नहीं है, अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारी हाजतें पूरे करने पे कादिर नहीं, अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पे कादिर नहीं। ये है, ये मिसालें देने का ये है तफसीर, ये नाउ दिस इज़ तफसीर कि ये आयात बताने का मकसद ये कि अल्लाह को रिकग्नाइज़ करो, अल्लाह को अंडर एस्टिमेट ना करो और अपने खालिक के पास जाओ, उस सोर्स के पास जाओ जो हलीम है, यानी कि एक्सट्रीमली फॉरबियरिंग है। अल्लाह बहुत साबिर है। लोग नाउज़ बिल्ला अल्लाह को डिनाई भी करते हैं, अल्लाह ताला को कुछ लोग नाउज़ बिल्ला गालियाँ भी देते हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं, यानी किसी भी सिविलाइजेशन किसी भी कल्चर में। लेकिन अल्लाह ताला हलीम है, अल्लाह फॉरबियरिंग है, अल्लाह फॉरगिविंग है, अल्लाह नहीं पकड़ता उन्हें, अल्लाह सबको रिस्क भी देता है। अल्लाह ताला अगर लोगों को पकड़ने लग जाए, नाउज़ बिल्ला कोई ईगोइस्टिक गॉड हो नाउज़ बिल्ला, तो वो फ़ौरन पकड़ ले एक बंदे को कि इसने जो है मेरे खिलाफ बात कैसे की। एक डिक्टेटर है, वो फ़ौरन पकड़ लेगा, कहेगा कि इसने मेरे खिलाफ बात की है, इसको मैं फ़ौरन पकड़ूंगा। लेकिन अल्लाह चांसेस देता है। अल्लाह ताला एक डिवाइन विजडम के मुताबिक दुनिया को रन कर रहा है। एंड अगेन वी आर मैनी टाइम्स अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस वो नहीं है, बहुत सी चीज़ें हम अंडरस्टैंड नहीं करते। सो देन सूरह यासीन की एक आया मेरे जहन में आती है, लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वला लैलु साबिकुन नहारी व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्महून। इट इज़ नॉट अलाउएबल फॉर द सन टू रीच द मून, नॉट डज द नाइट ओवरटेक द डे, बट ईच इन एन ऑर्बिट इज स्विमिंग। ये कब आई आया? 1500 साल पहले तकरीबन, जब मॉडर्न फिज़िक्स अभी वजूद में भी नहीं आई थी, जब अभी गैलीलियो ने ये भी नहीं कहा था कि अर्थ स्फेरिकल है, जब ये कॉन्सेप्ट था कि अर्थ फ्लैट है, क्योंकि बाइबल में अर्थ फ्लैट है, और जब ये कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था कि स्पेस की नेचर क्या है। ये तो आइंस्टाइन ने सबसे पहले कहा था ना कि स्पेस इज़ लाइक अ सी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों इतनी बड़ी थ्योरी है फिज़िक्स में? क्योंकि आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम ये इमेजिन किया था कि स्पेस है क्या चीज़, और उसने स्पेस टाइम की बात की थी, और उसने मिसाल दी कि स्पेस जो है ये पानी की तरह है, और इसमें हेवनली बॉडीज़ जो हैं ये स्विम करती हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो यस्महून, यस्महून का मतलब है स्विमिंग। अब ये नाउज़ बिल्ला अगर कुरान मजीद किसी इंसान ने लिखा है तो इतनी ज़्यादा प्रिसीजन कैसे अरबिक में आ गई? अरबिक का ये वर्ड यस्महून यहाँ कैसे इस्तेमाल हो गया? उस बंदे को नाउज़ बिल्ला अगर उसने कुरान लिखा है, उसको ये कैसे पता लग गया कि हेवनली बॉडी स्विम कर रही? तब तो ये कॉन्सेप्ट ही दूर तक नहीं था, और स्विमिंग का जहन में कैसे आ गया? डेजर्ट में तो पानी होता ही नहीं, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग स्विमिंग तो आना ही नहीं चाहिए उसके जहन में, क्योंकि कुरान तो डेजर्ट में नाजिल हुआ है, कुरान तो अरब वर्ल्ड में नाजिल हुआ है। सोचिए कि डेजर्ट का बंदा, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्ला, अगर कुरान इंसान ने लिखा है तो डेजर्ट में रहने वाला बंदा ये लिखेगा कि मैंने हर चीज़ को पानी से पैदा किया? उसके तो दूर दूर तक पानी का जो है वो माइंड ही नहीं, उसने तो पानी देखा ही नहीं है। कुरान कह रहा है कि मैंने हर लिविंग बीइंग को पानी से क्रिएट किया, और फिर अल्लाह कहता है हिज थ्रोन वाज ऑन वाटर, हर जगह पानी की बात हो रही है, और यहाँ पे हेवनली बॉडीज़ के लिए वर्ड जो है वो यस्महून इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा सा तो हम गौर करें। यही वो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, मैं जब भी कोई मेरे पास बंदा आता है उससे मैं पहला सवाल ये करता हूँ कि देखो, क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला था? ये सबसे बड़ा सवाल है, बुनियादी सवाल है मुसलमान के लिए। छोड़ो स्केप्टिसिज्म को, सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो थे ना, एम्पिरिकल एविडेंस उनका तो है ना, उनकी कब्र तो मौजूद है ना, क्या वो झूठ बोला है नाउज़ बिल्लाह उन्होंने? क्या उन्होंने हमें खालिक के बारे में ये सारी बातें जो बताई हैं ये किस लिए? स्केप्टिक कहेंगे कि नहीं जी किसी पॉलिटिकल मोटिव के लिए बताई हैं, तो हम सीरा खोलते आए, हमारे से बात करें, क्या पॉलिटिकल मोटिव था उनका? वो कौन सी महफिलें थी जहाँ पे बैठ के वो कुरान लिख रहे थे नाउज़ बिल्लाह? इसलिए ये एरोगेंस है। तो ये जो ज़बरदस्त मैंने आपको आयत सुनाई, वह कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, के वो सब के सब फलक में अपने अपने ऑर्बिट्स में, हेवंस में स्विम कर रहे हैं, और इस स्विमिंग की वजह से, लिटरली ये स्विमिंग है, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं, जो कि अभी 21वीं सदी की इजाद है। ग्रेविटेशनल वेव्स अभी जाके दरियाफ्त हुई हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स, और उस पर नोबेल प्राइज़ जीता है उन लोगों ने। ग्रेविटेशनल वेव्स क्यों बनती हैं? क्योंकि जिस तरह एक पानी में एक चीज़, जब भारी भारी सी चीज़ रखी जाती है, पानी डिस्प्लेस होता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेव्स बनती हैं, तो ये इसी तरह ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं जब एक मैसिव हेवनली बॉडी स्पेस में प्लेस की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि लिटरली स्पेस वाटर है, आपको ये ना समझे मैंने ये कह दी, कैफियत ऐसी है। ये आइंस्टाइन ने बयान किया था कि स्पेस इज़ लाइक वाटर, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहाँ स्विम कर रही हैं सारी की सारी चीज़ें। तो देखें, कुरान पे जब हम तदब्बुर करेंगे, गौर करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साइंस पे जब हम तदब्बुर करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि इंसान, एक अकल रखने वाला इंसान, वो इस नतीजे पे पहुँच जाए कि ये सब बाई चांस है।
ये सब के पीछे कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइन नहीं है, बल्कि इस सब के पीछे जो है वो एक आप कह लें जो उनका पर्सपेक्टिव है कि एवोल्यूशन का एक जो एब्सर्ड सा पर्सपेक्टिव है। ऑल्दो एवोल्यूशन की फिर कभी बात करेंगे कि मुस्लिम स्कॉलर्स बहुत से कहते हैं कि यस एनिमल्स और प्लांट्स में एवोल्यूशन के हो सकता है चांसेस हैं, लेकिन जाहिर है कि उसको करवाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ये हमारा पॉइंट है कि वी हैव अ क्रिएटर।